अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मोबिलिटी कार्ड में अप्लाई करना था। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो इसमें लाजमी अप्लाई कर लें, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तक है। बहुत से लोग जो कि अप्लाई तो कर लेते हैं पर उन्हें सही अप्लाई करने का तरीकाकार नहीं आता और उनका बाद में अप्लाई नहीं हो पाता। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपने इसमें ऑनलाइन सही तरीके से कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो तक एंड तक बने रहें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इस कार्ड की लिमिट जो 50,000 थी, अब 50,000 बंद करके 75,000 कर दी गई है। तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कम्युनिटी कार्ड में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है। तो सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करते ही आपने सिंपल यहाँ पर लिखना है एम कार्ड .gov। तो पहले ही आपके सामने एम कार्ड गवर्नमेंट पंजाब आएगा, तो इस पर आपने क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा, पंजाब पोर्टल। तो पहली वेबसाइट पर आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करते ही आपके सामने अकलिकती ख़ानदान की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आपने पहले लॉगिन किया हुआ है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं लॉगिन किया तो नीचे रजिस्टर का आपको ऑप्शन मिलता है, रजिस्टर एंड साइन अप का। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्टर का मुकम्मल आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपने अपनी डिटेल देकर इसे रजिस्टर कर देना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नाम इंटर करना है। तो जैसा कि मैं नाम इधर डालूँगा, तो नाम यहाँ पर डालने के बाद नीचे आपको साइन अप का ऑप्शन मिले, CNC नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आपने सिंपल अपना CNC नंबर डाल देना है। तो दूसरे नंबर पर आपको CNC नंबर मिलेगा, तो सिंपल है यहाँ पर आपने CNC नंबर डाल देना है। तो CNC नंबर डाल देने के बाद नीचे आपको मिलता है नेटवर्क का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है। जिस भी नंबर से आप करना चाहते हैं अप्लाई, तो वो नंबर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर जैज़ के नंबर पर आप देना चाहते हैं, अगर टेलीनार का नंबर देना चाहते हैं, या यूफोन का नंबर देना चाहते हैं, या जोन का नंबर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं सिंपल जैज़ के नंबर पर क्लिक कर दूँगा। तो वही आपने जैज़ का नंबर यहाँ नीचे इंटर करना है। तो नीचे आपको मोबाइल फ़ोन का नंबर मिलता है, तो नीचे आपने मोबाइल नंबर दे देना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर अपना नंबर इंटर कर दूँगा। तो नंबर इंटर करने के बाद नीचे आपको मिलता है ईमेल एड्रेस का ऑप्शन। तो सिंपल आपने यहाँ पर अपनी ईमेल इंटर कर देनी है। तो मैं अपनी ईमेल इंटर कर दूँगा। ईमेल इंटर करने के बाद नीचे आपको मिलता है रीजन का ऑप्शन। तो आपने रीजन सेलेक्ट करना है। अगर आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं तो वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको मिलता है पासवर्ड का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने सिंपल अपना कोई भी पासवर्ड यहाँ इंटर कर देना है। तो पासवर्ड इंटर करने के बाद सिंपल आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर करते ही आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मिलता है न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन, जहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। तो न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, आपसे दरख्वास्त है कि अपने इल्म के मतलब तमाम मालूमात बेहतर तौर पर सच्चाई के साथ फ्राहम करें। अगर रजिस्ट्रेशन सर्वे के वक्त आपकी तरफ से फ्राहम करदा मालूमात गलत झूठी साबित हो तो आपके ख़ानदान को हुकूमत के समझी ताइफ या फलाही प्रोग्रामों के तहत कोई भी फ़ायदा उठाने हासिल करने से रोका जा सकता है। तो यहाँ पर आपने पढ़कर और ध्यान से अपनी इंफॉर्मेशन को इंटर करना है। तो सिंपल यहाँ पर आपने क्लिक करके सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज पर आ जाएंगे। तो पहले नंबर पर आपको मिलता है ख़ानदान के सरबराह का नाम। जो भी आपके घर में बड़ा सरबराह है तो यहाँ पर आपने उसका नाम लिख देना है। ख़ानदान के सरबराह का नाम लिखेंगे यहाँ पर।
नाम इंटर करने के बाद नीचे आपको मिलता है ख़ानदान के सरबराह के वालिद शोहर का नाम। तो नीचे आपने अपने वालिद के वालिद का नाम लिखना है। तो सिंपल मैं वालिद का नाम लिख देने के बाद आपको नीचे मिलता है कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर। तो यहाँ पर आपने अपने वालिद का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। कौमी शनाख्ती कार्ड इंटर करने के बाद आपको नीचे फिर ऑप्शन मिलता है कौमी शनाख्ती कार्ड दोबारा दर्ज करें। तो वही आपने कौमी शनाख्ती कार्ड यहाँ पर दोबारा इंटर कर देना है। कौमी शनाख्ती कार्ड दोबारा इंटर कर देने के बाद नीचे आपको मिलता है तरीका इजरा। तो जब आपका CNC इशू हुआ था तो वो आपने यहाँ पर सिंपल डेट लिख देनी है। तो यहाँ पर मैं CNC की डेट लिख दूँगा। CNC की इशू डेट लिख देने के बाद आपको नीचे मिलता है CNC एक्सपायरी इज़ लाइफ टाइम। अगर आपका लाइफ टाइम है तो आपने यस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका लाइफ टाइम नहीं है तो आपने नो पर क्लिक कर देना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करूँगा क्योंकि मेरा लाइफ टाइम वाला नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो ही क्लिक करूँगा। नो करते ही आपको नीचे फिर एक ऑप्शन मिलेगा CNC एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पर आपने CNC एक्सपायरी डेट दे देनी है। एक्सपायरी डेट लिख देने के बाद नीचे आपको मिलता है जेंडर का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो वो आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं मेल सेलेक्ट करूँगा। तो नीचे आपको तारीख पैदाइश का ऑप्शन मिलता है डेट ऑफ बर्थ का। तो यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है। तो नीचे आपको कृषि मज़हब का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है अगर आप क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं या सिख है तो आपने मज़हब के हिसाब से सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपना मज़हब सेलेक्ट कर दूँगा। तो नीचे आपको मिलता है कौमियत का ऑप्शन। तो यहाँ पर पाकिस्तानी ही रहने देंगे। तो नीचे आपको मिलता है प्लेस ऑफ बर्थ का ऑप्शन। तो नीचे आपको प्लेस ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलता है कि आपकी पैदाइश किस जगह पर हुई है। तो वो आपने अपनी कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लाहौर से हैं, कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं या फैसलाबाद से हैं तो वो आपने अपनी जगह सेलेक्ट कर लेनी है जिस जगह से आपकी पैदाइश है। प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देने के बाद नीचे आपको मिलता है मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने सिंपल अपना मोबाइल का नेटवर्क सेलेक्ट कर देना है। जो भी आप नंबर इंटर करना चाहेंगे तो वो आपने उसका आपने सेलेक्ट कर देना है। अगर आप जैस का नंबर इंटर करना चाहते हैं या टेलीनर का, यूफोन का या जोन का, तो सिंपल या आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो वही नंबर आपने जैस का जो आप इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने नीचे मोबाइल नंबर पर इंटर कर देना है। तो नीचे आपने फिर से रीटाइप नंबर कर देना है जो आपने ऊपर इंटर किया है। नंबर इंटर कर देने के बाद नीचे आपको मिलता है मैरिड स्टेटस का ऑप्शन। तो यहाँ पर करेंगे अगर आप अनमैरिड हैं, गैर शादीशुदा, अगर मैरिड हैं, शादीशुदा, अगर बेवा हैं तो उस हिसाब से आपने सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं मैरिड सेलेक्ट करूँगा। तो नीचे आपको मिलता है बेवा का नाम। यहाँ पर आपने अपनी बीवी का नाम इंटर करना है। तो यहाँ पर बीवी का नाम इंटर कर दूँगा। बीवी का नाम इंटर करने के बाद आपको नीचे मिलता है बीवी का कौमी शनाख्ती कार्ड। तो यहाँ पर आपने सिंपल बीवी का कौमी शनाख्ती कार्ड इंटर करना है। तो नीचे आपको मिलता है 18 साल से कम बच्चे की उम्र। तो जो भी आपके 18 साल से कम बच्चे हैं तो वो आपने यहाँ नीचे इंटर करने हैं। तो उसके बाद आपको नीचे मिलता है 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे। तो यहाँ पर आपने 18 साल से जो बड़े बच्चे हैं वो आपने इंटर कर देना है। तो नीचे आपको मिलता है कुल बच्चों की तादाद। तो आपके जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर आपने बच्चों की तादाद लिख देनी है। उसके बाद आपको नीचे मिलता है CNC फ्रंट। तो आपने अपनी कौमी शनाख्ती कार्ड जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रंट साइड आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। तो नीचे मिलता है CNC बैक। तो आपने अपनी CNC की बैक साइड की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बटन पर क्लिक कर देना है। लोडिंग होने के बाद आप अगले नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अगले पेज पर आ जाने के बाद आपने यहाँ पर अपने हेल्थ का स्टेटस देना है। तो यहाँ पर लिखा है क्या आपको कोई मंजूरी है। अगर है तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपने नो पर क्लिक कर देना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूँगा। तो नीचे आपको मिलता है क्या कोई दायमी बीमारी है। अगर है तो आपने यस कर देना। अगर आपको कोई दायमी बीमारी है तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपने नो पर क्लिक कर देना। तो सिंपल मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूँगा। तो ऊपर करेंगे तो यहाँ पर लिखा है क्या कोई आप सादा और मुख्तसर जुमला समझकर किसी ज़ुबान में पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं पढ़ सकते तो नो पर क्लिक करें। तो सिंपल यहाँ पर मैं यस पर क्लिक कर दूँगा। तो नीचे लिखा है आप क्या कभी स्कूल में गए थे।
अगर आप स्कूल गए थे तो या आपने यस पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं गए तो आपने नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इलाका। अगर आप शहरी हैं तो आपने शहरी पर क्लिक करना है, अगर देहाती हैं तो आपने देहाती पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं शहरी हूँ तो शहरी पर क्लिक करूँगा।